Hey guys, welcome back to my new vlog and this vlog is directly shooting from Yamaha showroom because मैंने आपको बताया था कि एक लौंडा है guys जो एक हीरो होंडा खरीदने वाला है लेकिन ये Yamaha है। लेकिन guys इन्होंने धोखा दे दिया हमें। ये आ चुके हैं Yamaha में, मजाक कर रहा हूँ। He is निशान भैया and he is our scooty। वैसे आपको पता है कौन सी स्कूटी हम लोग लेने वाले हैं and you also know कि मैंने क्या कहा था। But yeah, आज आ चुकी है डिलीवरी की डेट एंड वी आर जस्ट हियर। वी हैव आंटी, वी हैव इच्छा एंड वी हैव निशान भैया एंड मैं यहाँ पर साइड किरदार निभाने के लिए आया हूँ दोस्तों। बट द मेन किरदार इज़ मी क्योंकि ब्लॉग मैं बना रहा हूँ ना इसलिए। तो चलो दोस्तों डिलीवरी लेते हैं एंड यहाँ से हम लोग पूजा वूजा करने के लिए चलते हैं। मैं जस्ट अभी भी फाइनली कॉलेज से आया हूँ तो थोड़ा सा मेसी लुक में हूँ। सो पहले स्कूटी की डिलीवरी लेते हैं एंड वी विल गो टू द टेम्पल एंड जस्ट डू पूजा एंड एवरीथिंग। चलो 1 2 3 एक और चीज़ दिखाना भूल गया। ये देखो 25 अल्ट्रा। और गाइस मैडम जी हमें ब्लॉग बनाने नहीं देगी अपने फ़ोन से, सैड। फिर से चाबी। सो गाइस हो चुकी है हमारी डिलीवरी। फिलहाल स्टार्ट करते हैं स्कूटर। वैसे गाइस इतना मतलब हम लोग जो भी चीज़ है ना सारी कैजुअली में करते हैं, नो एनीथिंग। वो 1 मिनट। सो गाइस इंडियन परंपरा या फिर कहो तो हिंदू परंपरा, नींबू पहले। वैसे कहते एक चीज़ याद आ रही है मुझे। एक बार पता है एक नींबू मतलब वो होने के दौरान में एक थार जो है वो पलट गई थी शोरूम से। तो वो इंसिडेंट याद आ रहा है। अगर यहाँ पर बाइक है और देना है ऐसा मत। ये सो गाइस डिलीवरी हो चुकी है कंप्लीट। इट वाज अ वेरी कैजुअल डिलीवरी जैसा हम हर रोज़ करते हैं, हर वक्त करते हैं। बिकॉज यू नो ना क्यों दिखावा करना। लेके चलो ना बाहर में। ओए ये खुशी देखो गाइस, यहाँ पर खुशी देखो। 1 मिनट इंजीनियर साहब। और गाइस बहुत पैसे छाप रही है। हाँ मैं सुशांत को थोड़ा मना रहा हूँ। मैम से तो नहीं जमा था। भाई हम खुद ही 22 चला रहे भाई, तुम्हें मैं 25 चला दूँ। मैम आउनु पड़े किस्म फोटो सेशन करते थोड़ा सा एंड वी विल जस्ट गो फ्रॉम हियर एंड वी आर प्लानिंग टू गो कार्य विनायक मंदिर। हम लोगों ने जितनी भी गाड़ी खरीदी है सबसे पहले वहीं पर चलते हैं कार्य विनायक। सो वी आर जस्ट गोइंग हियर। ओके चलो गैस निकलते हैं अब यहाँ से। हमारा तो गाइज एक ही सहारा, एक ही वो है। ओ शिट 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 शिट, वो भी सहारा भी जाने वाला था। बट टू बी ऑनेस्ट गाइज दैट स्कूटी इज ऑल्सो वेरी गुड बट दिस स्कूटी इज ऑल्सो वेरी गुड। पावर है ना गाइज इसमें। सो गाइज दिस इज सेकेंड डे एंड हम आए हैं यहाँ पर ऑफिशियल इंश्योरेंस करवाने के लिए एंड ही इज डूइंग इंश्योरेंस ऑफ न्यू स्कूटी। इंश्योरेंस ज़रूरी है गाइज, है ना, भगवान जी का इंश्योरेंस। फुल इंश्योरेंस हो रहा है गाइस, फुल इंश्योरेंस, नो थर्ड पार्टी। गणेश जी का इंश्योरेंस हो रहा है यहाँ पर। आई मीन गणेश जी द्वारा हो रहा है यहाँ पर इंश्योरेंस। आरोग्यम सुख संपदा सर्व शत्रु विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। दीप नारायणलाई 300 नमस्कार। धूम्र केश में 7 फेरे। दोस्तों एयरपोर्ट पहुंचना है लेकिन जाम है। ओह एक तो लेट हो रहा है ऊपर से जाम। हाय शनिवार के दिन इतने ट्रैफिक जाम क्यों है यार यहाँ पर। और शादी है इसलिए। ओ माय गॉड शादी की तैयारी। वाओ आज कोई क्या क्या करने वाला है दोस्तों। पापा ने कॉल कर लिया मुझे कि वो लोग पहुंच चुके हैं बट मैं अभी तक भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम में स्टक हूँ। यहाँ से एयरपोर्ट हार्डली 2 किलोमीटर दूर है एंड समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ बिकॉज मम्मी इज़ रियली एंग्शियस एंड अगर मैं लेट पहुँचा मम्मी मेरी खबर लेने वाली है बहुत अच्छे से। एक और ट्रैफिक जाम।
हाईली पॉपुलेटेड सिटी जहाँ पर ट्रैफिक जाम थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पर ना दोस्तों मुझे लगता है आधी ज़िंदगी ना लोगों की ट्रैफिक जाम में ही निकल जाती है। 200 सेकंड का वेटिंग टाइम होता है एंड 30 सेकंड का गोइंग टाइम। अजीब है, अजीब, लिटरली अजीब। फिर 100 सेकंड। छी, दिस इज द जाम एंड देयर इज द एयरपोर्ट। मतलब ये सारा एयरपोर्ट लाइन है एंड हमें इसे फॉलो करते करते गेट तक पहुंचना है। मेरी गाइस जितने में हालत ख़राब होती है, आई डोंट नो हाउ डज दिल्ली पीपल सर्वाइव और मुंबई पीपल सर्वाइव, पर उससे भी ज़्यादा कहूँ तो बैंगलोर पीपल सर्वाइव। मैंने सुना था बैंगलोर में चलते चलते घर पहुंचना एंड गाड़ी में घर पहुंचना, दोनों ही एक ही टाइम लगता है। तो चलो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट एंड यहाँ से शूटिंग इज़ नॉट अलाउड। मतलब शूटिंग कर सकते हो लेकिन ड्राइव करते करते शूटिंग नहीं कर सकते हो, वरना फिर आपको शूट कर दिया जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, अरेस्ट किया जाएगा एंड फिर जुर्माना लगेगा 500 रुपये की, क्योंकि मैंने एक बार किया है। गिनती के एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नेपाल में जो कि रनिंग कंडीशन में है। हालांकि 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड वन इज़ पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन सिर्फ यही है ऑपरेशन में। इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगती है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है। हाँ, सरकार कुछ करती तो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सरकार कुछ नहीं कर रही इसलिए हमें करने की ज़रूरत है। हमने संसद ही जला दिया। वाह, वी आर अ वेरी जीनियस जेंजी। बहुत, हालांकि कुछ नहीं बोलूँगा वरना फिर विवाद हो जाएगा। एक तो नया नया करियर है मेरा, है ना। सोशल मीडिया में ना गाइस 2 चीज़ों से आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हो। एक है पैसा एंड दूसरा है कंट्रोवर्सी। अगर आप बहुत ही एक मसालेदार तड़कते भड़कते कंट्रोवर्सी के पार्ट हो तो आप बहुत जल्दी आगे ग्रो होगे। एंड अगर आपके पास बहुत सारा अथाह पैसा है और अगर आप पैसे फेंकने में माहिर हो तो गाइस आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। समझ जाओ क्या कह रहा हूँ। ये भैया थोड़ा सा हमें जगह दे दो, है ना। ओ अंकल जी, बच्चारी जेब्रा क्रॉसिंग। ओ यू आर इन अ राइट पेज। वेलकम टू TIA, वेलकम टू त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हिंदी के लिए 2 दबाइए। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? This is your Shashank Pandey from car cockpit and we have reached our destination which is TIA. The outside temperature is 23 degrees Celsius in Kathmandu and current time is sorry, I forgot the time. Sorry. हिंदी के लिए 2 दबाइए। देवी और सज्जनों में वाहन कक्ष से आपका कप्तान सुशांत पांडे बात कर रहा हूँ। हम अपने गंतव्य त्रिभुवन नेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। बाहर का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है एंड समय में भूल चुका हूँ, लेकिन देवी और सज्जनों आप समय की चिंता मत कीजिए बिकॉज जो व्यू आपको मिलने वाला है वो बहुत ही अदृश्य है। मजाक कर रहा हूँ, आपको नहीं दिखने वाला है, मुझे दिख चुका है। चेकिंग होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, नहीं होगी। अब गाइज मैं यहाँ पर नीली नंबर प्लेट लाऊंगा एंड फिर मैं VIP पार्किंग में पार्क करूँगा। मेरा ड्रीम है नीली नंबर प्लेट। माई ड्रीम इज ब्लू नंबर प्लेट। धन्यवाद। चलो अब ढूंढता हूँ मम्मी पापा को एंड मम्मी पापा के आगे मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगा बिकॉज वो लोग मुझे सुतिया देंगे। मजाक कर रहा हूँ, वो लोग मुझे बहुत डांटेंगे बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक बार गाड़ी ठोका है। आई डोंट नो उनको ऐसा लगता है, वैसे हाँ लगना सही है बिकॉज मैंने उनको कहा कि मैंने ठोका है, बट वो असल में मैंने नहीं ठोका है। समझदार वाले समझ चुके हैं। चलो मैं मम्मी पापा को ढूंढता हूँ, उनको गाड़ी में बिठाता हूँ, घर चलता हूँ एंड घर जाके आपसे मिलता हूँ। यही है एयरपोर्ट, आप देख सकते हो वहाँ पर ATC टावर है। यहाँ पर फ्लाइट वगैरह की डोमेस्टिक डिपार्चर है। देयर इज़ अराइवल। वेरी मैसी एयरपोर्ट, वेरी कैटिक एयरपोर्ट। सो चलो मम्मी पापा को ढूंढता हूँ, मैं ऐसे निकलता हूँ। बाय बाय। सॉरी रिटर्न में। तो गाइज मम्मी पापा को मैंने घर में ड्रॉप कर दिया है एंड फिलहाल मैं निकलने ही वाला था वेन्यू के लिए, लेकिन फिर से उन लोगों का कॉल आया एंड उन्होंने कहा कि तेरा सूट यहीं पर छूट गया है। सो अब मैं जा रहा हूँ अपना कोट लेने, ब्लेज़र लेने, जो भी आपको हो। ब्लेज़र लेते हैं एंड फिर अपन वेन्यू में चलते हैं। फिर उर्मिला दीदी लोग आएंगे अगली गाड़ी में, फिर वो लोग आएंगे वेन्यू में, हमें वेन्यू में, सब लोग वेन्यू में। माहौल पूरा सेट है। सो गाइज आई वॉज हियर इन द वेन्यू बट मम्मी को लेने जाना है बिकॉज मम्मी है पार्लर में एंड मोर ओवर और भी 1-2 गेस्ट हैं, मुझे उनको भी पिक करना है। सो घर का छोटा बेटा यही काम करता है। आई डोंट नो व्हाट बड़ा बेटा डज बट छोटा बेटा डज दिस थिंग। चलो हाय। पहले गाइज होती थी, पहले जो ड्राइविंग करने में मज़ा होता था ना दोस्तों, वो कुछ अलग ही होता था। बट आजकल गाइज ड्राइविंग करने बोलो ना इतना कंटाल आता है, सोने का मन करता है। आई हेट ड्राइविंग।
हाय नो आई डोंट हेट ड्राइविंग बट दिमाग ख़राब होता है अगर ज़्यादा ही करनी पड़ी तो। मतलब एक होता है ना कि मतलब हाँ अगर आपको लॉन्ग टूर में जाना है तो यू कैन ड्राइव, बट शॉर्ट ड्राइव वो भी बार बार एक ही जगह से अप एंड डाउन तो थोड़ा कैओटिक है। ऊपर से ट्रैफिक तो आपको पता ही है काठमांडू का। दोस्तों और कुछ कर भी नहीं सकते, पुराने गाने सुनते सुनते जस्ट माइंड को फ्रेश करते करते हम लोग चल सकते हैं आगे, वही करते हैं। हॉर्न बजाने का मन नहीं करता। एक तो गाइस एक क्रेटा का हॉर्न इतना लाउड है, कसम से मुझे डर लगती है, पता है आपको। सो मुझे बजाने का भी मन नहीं करता क्रेटा का हॉर्न, बट फिर भी अभी क्या करें दोस्तों, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। राइट साइड चेक, लेफ्ट साइड तो खैर अपना ही है, आगे भी चेक। चलो चलते हैं। देवियर सज्जनों 2930 में आप सभी का स्वागत है। हमारी यात्रा धोबी घाट से भैंसी पार्टी तक की रहने वाली है एंड ये यात्रा केवल 15 मिनट की रहने वाली है। बाहर का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 17:11। मैं आपका वाहन कक्ष से कप्तान सुशांत पांडे बात कर रहा हूँ, जो कि अभी सोने की हालत में है, तो इसीलिए कृपया कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। अगर कुछ हो गया तो मुझे ना कहें। आफ्ना डिलरहरूलाई मोटिभेट गर्ने उद्देश्यका साथ